न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ शीबा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। सिंहभूम लोकसभा सीट से गीता कोडा होगी बीजेपी की उम्मीदवार। लैंगिक असमानता पर रिपोर्ट भारत को शर्मिंदा करने की कोशिश। विकसित देशों ने वादे बहुत किए, कार्रवाई बहुत कम हुई। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सिंहभूम लोकसभा सीट से गीता कोडा होगी बीजेपी की उम्मीदवार। राजमहल से जेएमएम के इस दिग्गज नेता को उतारने की चल रही तैयारी। सिंहभूम लोकसभा सीट से गीता कोडा भाजपा की उम्मीदवार होगी। इनका नाम लगभग तय हो चुका है। 2 दिन पहले वह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई है। वह राजमहल लोकसभा सीट पर भाजपा इस बार झामुमो ने नाराज चल रहे विधायक लोबिन हेब्रम पर दाव लगा सकती है। इनके नाम पर भी चुनाव समिति की बैठक में चर्चा हुई। लोबिन हेब्रम की सहमति मिलने के बाद उन्हें भाजपा में शामिल कराकर राजमहल में उम्मीदवार बनाया जा सकता है। मंगलवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुई चुनाव समिति की दूसरी बैठक में इन दोनों सीटों के अलावा लोकसभा की सभी 12 सीटों पर चर्चा हुई है। बैठक में चुनाव समिति के समक्ष अलग अलग लोकसभा सीट के दावेदारों के नाम पर चर्चा हुई है। चुनाव समिति को उम्मीदवारों की जानकारी दे दी गई है। रांची समेत कई सीटों पर 1 दर्जन से ज्यादा दावेदार है। 1-2 सीट पर 2 दावेदारों की संख्या 17 से 18 है। चुनाव समिति है लोकसभा सीट से 3 प्रत्याशियों के नाम शॉर्टलिस्ट केंद्र चुनाव समिति को भेजेगी। इसमें पहला नाम सिटिंग सांसद का रहेगा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। लैंगिक असमानता पर रिपोर्ट भारत को शर्मिंदा करने की कोशिश, फिक्की के कार्यक्रम में बोली ईरानी। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि वैश्विक लैंगिक असमानता जैसी रिपोर्ट वैश्विक दक्षिण को बदनाम करने की कोशिश है। स्मृति ईरानी ने भारतीय विशेष ध्यानों से अपील की कि वो ऐसा ढांचा तैयार करे जिससे भारत की जमीन पर हकीकत के बारे में पता चल सके। बुधवार को फिक्की के एक कार्यक्रम में बोलते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि ऐसी रिपोर्ट सिर्फ भारत को बदनाम करने की साजिश है और इन रिपोर्ट में पूरा डाटा को शामिल नहीं किया जाता है। स्मृति ईरानी ने भारतीय उद्योग जगत से अपील की कि वो इस बात का भी पता लगाए कि ऐसी रिपोर्ट से भारत निवेश पर क्या असर पड़ता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लैंगिक असमानता रिपोर्ट और ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हमने लैंगिक असमानता के मुद्दे पर वैश्विक गठबंधन का ऐलान किया था। कंप्यूटर क्रूड ढांचे को पहले हम घरेलू स्तर पर लागू करेंगे और फिर उसे अपने G20 के दोस्तों की मदद कर सकते हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक असमानता इंडेक्स को कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भारत के काम करती है और जो जमीन हकीकत में जाती है, लेकिन फिर भी वो पुराने डाटा पर या फिर लापरवाही से रिपोर्ट तैयार करती है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। विकसित देशों ने वादे बहुत किए, कार्रवाई बहुत कम हुई। 28 फरवरी भारत ने बुधवार को कहा कि विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों ने विकास के संबंधित मुद्दों पर तमाम वादे किए हैं, लेकिन उन मामलों पर बहुत कम कार्रवाई देखने को मिलती है। इसके साथ ही भारत ने कहा कि मौजूदा नियमों में लचीलापन दिखाने की विकासशील देशों की तत्काल जरूरत है ताकि इन देशों में नए एवं युवा उद्योग को अनुकूल नीतियों, प्रोत्साहनों, CBD और समान अवसर के संबंध में समर्थ मिल सके। WTO के शीर्ष नियामक मंत्री स्तरीय सम्मेलन में यह चल रही 13वीं बैठक के दौरान भारत ने विकास पर आयोजित सत्र में कहा कि ऐतिहासिक रूप से विकास के मुद्दे पर विकसित देशों के वादे की कई कमी दिख रही है, क्योंकि हर एक मंत्री स्तरीय सम्मेलन में ऊंची बातें पर चर्चा होती रहती है। वाणिज्य मंत्रालय ने वादे तो बहुत किए हैं, लेकिन इस बार
में कार्यवाही बहुत कम हुई है। इसकी वजह से अल्प विकसित देशों सहित विकासशील देशों की समस्या और बढ़ गई है। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाई क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।